आपने बीटेक अपना 2012 में कंप्लीट कर दिया था जी सर। और 2023 से 11 साल 12 साल के लिए आपने क्या क्या काम किया? सर मैंने इंजीनियरिंग से पास आउट होने के बाद सर 2 साल मैंने पीएसयू की तैयारी की थी, बट मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। उसके बाद मुझे बहुत ही कम टेन्योर के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए मिला पढ़ाई, लेकिन टेन्योर काफ़ी छोटा था सर। उसके बाद मैंने 2014 के अराउंड से मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 56 to 59 दिया, फिर 66 और 67 सर। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कहां से? तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली 12-14 हजार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना नहीं। बसंत, कुछ बताएंगे आपके बिहार में उद्योग इतने कम क्यों है? क्या रीजन आपको लगता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी इतनी ज्यादा? सर बिहार प्राचीन काल से मतलब एग्रीकल्चर बेस रहा है। मतलब जब तक झारखंड बिहार के साथ था तो उस समय मतलब मिनरल पाए जाते थे, जिसके कारण उद्योगों का विकास हुआ था। लेकिन झारखंड के अलग हो जाने के कारण अधिकांश उद्योग वहां चले गए। वर्तमान में जैसे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का ऐतिहासिक प्रॉब्लम रहा, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में आने से, बिहार में आने से कम आना चाहती है, जिसके कारण उद्योग कम है। लेकिन वर्तमान सरकार इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। जैसे पूर्णिया में इथेनॉल का संयंत्र बैठाया गया, राजगीर में खेल के लिए यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। भर सकते हैं। हमारी सबसे पहली जो टीचर होती है वो हमारी माँ होती है। हालांकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, टूटा दिल, खाली जेब, भूखा पेट, ये सब भी बहुत बड़े टीचर होते हैं। ये सब जो जीवन में लेसन देंगे वो कोई नहीं देता। हमारी पहली जो टीचर होती है हमारी माँ होती है। माँ देखिएगा बच्चे को अक्सर कमर पे रखती है और कमर पे लेके घूमती है। इससे क्या है कि वो बच्चे को तकलीफ देना नहीं चाहती। कमर पे बैठेगा लड़का तो उसको आराम होगा और वो वहीं तक देख सकता है जहां माँ देख सकती है, क्योंकि कमर पे बैठने के बाद लगभग दोनों की निगाहें सेम होती है। तो माँ सोचती है कि बेटे को आराम रहे। पिता की सोच थोड़ी डिफरेंस होती है। पिता जो होगा खुश होगा तो बच्चे को कंधे पे बैठाएगा। हाँ, पिता को पता है कि कंधे पे तकलीफ होगी, उसको बैठने में उतना आराम नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी नजरें पिता की नजर से भी ज्यादा दूर तक जाएगी। तो पिता चाहता है कि जहां तक वो पहुंच पाया उसका बेटा उससे भी आगे जाए। तो माँ बाप के प्यार में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अगर वही शिक्षक को देखिएगा, शिक्षक कभी आपको कंधे या गोद पे नहीं बैठाने वाला। वो जब भी बैठाएगा तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा, क्योंकि शिक्षक को पता है कि आज नहीं तो कल आपको इन उंगलियां, इन गोद, इन कंधों को छोड़कर आपको अपने पैर पे ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन से ही टीचर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा और वो सिखाएगा कि दुनिया का मोहताज मत बनिए। आपको आप जाएंगे स्कूल में, छोटे बच्चे प्रेयर में लाइन लगाया जाएगा, टिफिन टाइम में उसको देखेगा डिसिप्लिन में है या नहीं है। हर एक